Parliament, they are making Parliament as a mockery. Only one-sided, total dictatorship. आज वो इन सारे सवालों पे जवाब देंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। ऐसा क्यों है कि ना गृह मंत्रालय ना वहाँ के मुख्यमंत्री किसी तरीके का संज्ञान ले पाए। मणिपुर 3 महीने से ज्यादा से प्रधानमंत्री जी के दो शब्द का इंतजार कर रहा। Sir, today PM will speak in Lok Sabha. What's your expectation? We didn't have any expectation. Let him speak whatever he wants. We will face it. Let us see. He will speak all over the country. What he has done wrong? He talked about the Atma whom Bharat Mata had been killed by this attitude of by the central government. Because Manipur is burning. Last 100 days, he narrated the entire story of Manipur. What he have witnessed. We had witnessed during this visit. Sir, his appearance in television is also being cut. No, we are told that one Rathod, advisor to the Sansad TV, is sitting in the camera room and he is directing where should turn the camera, where should not turn the camera. What is it going on here? Parliament, they are making Parliament as a mockery. Only one-sided, total dictatorship, censorship on opposition. Totally unacceptable. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती थी कि पार्लियामेंट में आकर जनता को बताएं कि मणिपुर में क्या दिक्कतें हैं, क्या महिलाओं की परेशानी है, क्या वहाँ के लोगों की परेशानी है, उन्होंने पार्लियामेंट में आना सही नहीं समझा, जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना पड़ा। आज वो इन सारे सवालों पे जवाब देंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। ये बताएंगे कि महिलाओं पे इतने जघन्य अपराध हो रहे थे, ऐसा क्यों है कि ना गृह मंत्रालय ना वहाँ के मुख्यमंत्री किसी तरीके का संज्ञान ले पाए। मैं उम्मीद करूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि 150 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं, 100 दिन हिंसा के हो गए हैं, कि अब तक उन्होंने जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई है। इतनी महिलाएँ हैं, लोग हैं जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं आपकी तरफ कि आप किसी न किसी तरीके से वापस वहाँ पे पीस रिस्टोर करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब देंगे, यही आज उनकी स्पीच से उम्मीद है। अमित शाह जी ने राहुल गांधी को वार किया था, कहा कि 13 बार उनका करियर को लॉन्च कर चुके हैं, हर बार फेल होता है। मैं इस पे जवाब नहीं देना चाहूँगी। मुद्दा सिर्फ ये है कि मणिपुर की जनता को कब जस्टिस मिलेगा, वहाँ की महिलाओं को जस्टिस कब मिलेगा, कब वहाँ पे शांति बहाल होगी। देखिए, पूरा देश जानता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के 2 टुकड़े कर दिए हैं और उनकी विफलताओं के कारण आज मणिपुर की महिलाओं पर बलात्कार हुआ है, मणिपुर के बच्चे आज रिलीफ कैंप में हैं और मणिपुर आज समाज का एक बंटवारा हो चुका है। इसके पश्चात भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट दिया। सभी देशवासियों की मांग है कि मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करो, लेकिन जैसे कि राहुल जी ने कहा कि जब अहंकार किसी व्यक्ति के अंदर समा जाती है तो वो अहंकार उस व्यक्ति को अंधा कर देती है और इसीलिए आज ये अंधी सरकार, अहंकार और सत्ता से अंधी सरकार, उसको मणिपुर में महिलाओं की आंसू नहीं दिखते, मणिपुर में गाँव में लगती हुई आग नहीं दिखती, मणिपुर में बच्चों के आंसू नहीं दिखते। तो इसीलिए इस अहंकार से भाजपा का विनाश होगा, देश आगे बढ़ेगा, इंडिया के साथ आगे बढ़ेगा। हम भारत को जोड़ेंगे, मणिपुर को जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। देखिए, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आंकड़ों के लिए नहीं लाया गया था। हम जानते हैं आंकड़े आपके पास है, लेकिन हमारे पास छोटे आंकड़े हैं। लेकिन इस उपकरण के माध्यम से अगर हम आपसे सुन पाए, मणिपुर आपसे सुन पाए, मणिपुर 3 महीने से ज्यादा से प्रधानमंत्री जी के दो शब्द का इंतजार कर रहा। मुझको लगता है कि आज उनके भाषण में अतीत जीवी ना हो जाए होम मिनिस्टर साहब की तरह और नेहरू जी से शुरुआत ना कर दें। 9.5 बरस से ज्यादा से आप प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर के लोगों को आपसे संदेश चाहिए। इतिहास भूगोल से हम वाकिफ हैं, वर्तमान आपके हाथ में है और आपकी चुप्पी ने उस वर्तमान को और जटिल किया। आज मुझको लगता है कि संभवतः प्रधानमंत्री जी दिल विशाल करके सिर्फ मणिपुर पे केंद्रित रहे तो बात बनेगी। We are expecting to speak everything because already we have been expecting him as head of the government. He will be coming today, and we expect him to reply to all the charges leveled by the opposition. And today in Rajya Sabha,
The logjam continues because we are insisting on Rule 267, an adjournment motion, and the government insisting on 176, a short duration discussion. But today we have found a new way in between both. Pathway, the Rule 167, that is on a substantive motion, the House can sit for a debate. So that motion I have given today. I hope the chairman's decision will decide upon it. PM is going to speak in the parliament today on the Manipur issue. What you have to say about that? From July 20th, Opposition India Alliance has been demanding that Prime Minister must come to Parliament and speak about Manipur and give a statement of peace and solidarity with the people of Manipur. It has taken 14 days for Prime Minister to come to Parliament. Today we had forced now, because of the India Alliance, he's been forced to come to Parliament after 14 days of demand. Now we hope that he answers the questions which has been raised by the mover, Mr. Gaurav Gogoi. 3 questions he has asked it. Hope Prime Minister speaks about Manipur and reply that in the Parliament. So yesterday Amit Shah said that we have arrested the people who are responsible for Manipur incident. What you have to say, the action, what implication is going to have? Yesterday itself, Mr. Amit Shah accepted that he has failed. Home Ministry has failed. Biren Singh's government has failed. Therefore, only they had changed the DGP, they had changed the CS Chief Secretary, they had sent delayed paramilitary forces has been sent. Therefore, this is the failure of Mr. Amit Shah. He has accepted it. Therefore, we wanted to be very clear that it is the delay in which the central forces went is the main reason for the whatever confusion it has happened and whatever massacre it has happened.